पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड हुई है। रायपुर और भिलाई में सीबीआई की छापेमारी। भूपेश बघेल बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, ईडी और ईडी के बाद अब सीबीआई की टीम पहुंच गई है भूपेश बघेल के घर पर। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस मामले में पहुंचे अधिकारी? जी बिल्कुल मुस्कान, ईडी के बाद अब सीबीआई कहीं ना कहीं भिलाई पहुंच चुकी है उनके निवास। बता दें भिलाई में 2 निवास है भूपेश बघेल के, एक पुत्र चैतन्य बघेल का, तो उनका एक निवास भी है जहां वो रहते हैं। दोनों ही निवासों पे आज सीबीआई पहुंची है और बताया जा रहा है कि सेक्स ईडी कांड मामले में पूछताछ के लिए आज सीबीआई की टीम है वो सुबह आज पहुंच चुकी है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं लगातार जो मुश्किलें हैं वो भूपेश बघेल की लगातार बढ़ते हुए नजर दी थी। इससे पहले जब ईडी पहुंची थी तो ईडी के खिलाफ लगातार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, पुतला दहन भी किया था ईडी से। तो मान सकते हैं कि अब जब सीबीआई जांच करने के लिए पहुंची है, साथ ही साथ बता तो ये भी जा रहा है कि सेक्स ईडी कांड मामले में पूछताछ के लिए जो सीबीआई है वो उनके निवास पहुंची है। लगातार जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनके जो पुत्र है चैतन्य बघेल, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। भूपेश बघेल से भी लगातार पूछताछ की। तो मान सकते हैं ये जो सेक्स ईडी कांड मामले में सीबीआई है वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में लगातार जो तमाम जो दस्तावेज है उनको संज्ञान के साथ लगातार जांच और पड़ताल में सीबीआई जुटी हुई। चलते आज सीबीआई जो है उनके निवास पहुंची है, लगातार पूछताछ कर रही है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जितने भी तथ्य है, जितने संबंधित लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ करने की जो दौर है वो लगातार जारी। परंतु एक बात खास बात यह है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो संलिप्तता है, साथ ही साथ जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। बिल्कुल सुधीर, भूपेश बघेल इस वक्त कहां पर है? इसको लेकर क्या जानकारी है? चैतन्य बघेल के इस निवास पर मौजूद है? अब तक खुलकर सामने आ रही जो जानकारी है वो अब से जानकारी निकल रही है कि जो चैतन्य बघेल है वो भिलाई में ही है, परंतु उनके निवास पर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। भूपेश बघेल की जानकारी अभी निकल कर नहीं आ रही कि उनके निवास पर है, परंतु जानकारी निकल चैतन्य बघेल भिलाई निवास पर है। उनसे लगातार जो सीबीआई के अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तमाम जो मामले दस्तावेज है उनसे मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ सेक्स ईडी कांड मामले में उनसे कुछ बातचीत वगैरह लगातार की जा रही है। सीबीआई के अधिकारी जो है वो लगातार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और पूरी तथ्य के साथ कहीं ना कहीं जो पूछताछ है, जो बातचीत है वो लगातार जारी है सीबीआई की। पहले भी जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे तो एक प्रदर्शन हमने देखा था। टीएस सिंहदेव खुद नेतृत्व कर रहे थे और जैसे ही टीम पहुंची, जानकारी मिली कांग्रेस कार्यकर्ताओं तो बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए थे। और लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जांच एजेंसियों का छत्तीसगढ़ में दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया है और जाहिर तौर पर हम आगे प्रदर्शन देख सकते हैं इस रेड के बाद। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच की है, परंतु जो कांग्रेस है तो उनका विरोध करते हुए नजर भी आ रही। जब ईडी निवास पर उनके पहुंचे थे भूपेश बघेल के, तो जिसके बाद लगभग 2 दिनों तक कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया था। तमाम पूरे जिले में कहीं ना कहीं ईडी के खिलाफ पुतला दहन भी किया गया था, प्रदर्शन भी किया था। साथ ही साथ जब चैतन्य बघेल ईडी के कार्यालय पहुंचे थे, उससे पहले ही पूछताछ के लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद कार्यालय था उसके बाहर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में पहुंचे थे, प्रदर्शन किया गया था। तो मान सकते आप सीबीआई जब पहुंची है तो सीबीआई के खिलाफ भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ सकती है, पुतला दहन भी कर सकती है। जो बयानबाजी का जो दौर है वो एक बार शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस को आरोप लगा रही है कि ईडी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ जो डीएसपी है वो करते नजर भी आ रहे, परंतु सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, अपनी जांच कर रही है। परंतु जो कांग्रेस है वो लगातार आरोप लगा रही है इसको लेकर, जिसके खिलाफ चलते कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है हमें देखने के लिए मिला। बिल्कुल सुधीर, लेकिन किस मामले में जांच हो रही है इस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, अभी सीबीआई सीजीपीएससी घोटाले की छत्तीसगढ़ में इस वक्त जांच कर रही है। क्या इस मामले में भी भूपेश बघेल का नाम हो सकता है? इस मामले में हो सकता है कि सीबीआई जांच करने के लिए उनके ठिकानों पर निवास पर पहुंची है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सीजीपीएससी का जो मामला था जिसमें पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे थे, जिसके चलते उनके कार्यकाल में ही इतना बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके चलते सीबीआई इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही थी। जिसके बाद कई लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया। सामंत सिंह पंगवानी जो घोटाले को अंजाम देने वाले थे, उनको कहना कि लगातार उनसे पूछताछ की है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। और साथ ही बताया तो यह भी जा रहा है कि सीजीपीएससी मामले में भी जो सीबीआई है आज उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, उनके निवास पर तमाम जो दस्तावेज उनको खंगालने का जो काम है लगातार कर रही है। तो मान सकते हैं कि तमाम जो
घोटाले हुए उनके कार्यकाल में, साथ ही साथ उनसे जुड़े तमाम जो मामले थे उनमें लगातार जो सीबीआई है वो पूछताछ और जो जांच है वो लगातार कर रही है, जिस चलते आज उनके निवास से पहुंची पूछताछ के लिए। बिल्कुल सुधीर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी अपडेट लेंगे आपसे। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।